स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें टाइप पढ़ेंगे, म्यूटेशन किन कारणों से होता है, म्यूटेशन हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सडन चेंज, यदि किसी भी पॉपुलेशन में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन आए जो पहले कभी नहीं देखा गया था, उसे म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज विच इज इनहेरिटेबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। और जिस व्यक्ति को, उस पॉपुलेशन के अंदर जिस व्यक्ति को ये म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेंट कहते हैं कि ये अब म्यूटेंट हो गया है, इसमें कोई नया कैरेक्टर आ गया है। इसके कारण उसमें कुछ वेरिएशन आते हैं और उसे हम अब वेरिएंट कहते हैं। एन इंडिविजुअल शोइंग एन अल्टर्ड फिनोटाइप, उसका फिनोटाइप कुछ चेंज हो गया है, स्किन कलर कुछ बदल गया है, वाइट स्पॉटेड हो गए हैं, या उसके बालों का रंग बदल गया है, हाइट अचानक बहुत छोटी या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंट। और म्यूटेशन वेरिएशन का कारण बनते हैं और वेरिएशन बाद में एवोल्यूशन का कारण बनते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि म्यूटेशन किन कारणों से होता है। तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटाजन। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल भी होते हैं, कुछ जीन होते हैं जो म्यूटेंट जीन रहते हैं। कुछ फिजिकल में आपके एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरह की जो रेडियो एक्टिव वेव्स रहती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली जो वेव्स रहती हैं, वो हमारे जेनेटिक लेवल को चेंज कर देते हैं। तो ये फिजिकल म्यूटेशन है। केमिकल्स में डिफरेंट टाइप के 5-ब्रोमोयूरेसिल है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन का कारण बनते हैं। और बायोलॉजिकल में जीन्स जो हैं वो म्यूटेशन का कारण बनते हैं। तो म्यूटेशन कॉजेज चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ ए जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन, और उन्हीं को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। देखिए, हमारा जो कोडोन है वो ट्रिपलेट होता है, जैसे AAG है। अब उसमें अचानक A हट गया और यहाँ पर मान लो C आ गया, तो ये इस तरह से एक जगह से नाइट्रोजन बेस का हटना DNA में से, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले सेट राइट एक पशुपालक थे, उन्होंने सबसे पहले 1791 में ये देखा कि उनके यहाँ जो भेड़ें थी वो सब भेड़ें तो बड़े बड़े आकार की थी, लेकिन उनके यहाँ अचानक से एक छोटे पैर वाली भेड़ ने जन्म लिया। उससे ये फायदा हुआ कि वो बागड़ को लांग नहीं सकती थी। तो सेट राइट ने सबसे पहले अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स वाली लैम को देखा और उन्होंने ये चीज़ अपने आगे भी बढ़ाई और बताया कि भाई मेरे यहाँ अचानक से एक छोटे पैर वाली भेड़ जो है वो उसने जन्म लिया है। वो म्यूटेशन सबसे पहले 1791 में देखा गया। बाद में 1900 में ये ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन को ये टर्म दिया। टर्म म्यूटेशन इज गिवन बाय ह्यूगो डिब्रीज, और उन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना। देखिए, ये जो चीज़ बताई जा रही है इसको याद रखना है आपको अपने पॉइंट्स बनाकर। तो सेट राइट ने लैम में देखा, ह्यूगो डिब्रीज ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना में इसको देखा, और सबसे पहले इसको टर्म म्यूटेशन जो है वो ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी। इसके बाद सिस्टमिक स्टडी जो की थी वो TH मॉर्गन ने की थी 1910 में, और उन्होंने ड्रोसोफिला में देखा कि वाइट मिनिएचर आई वाली ड्रोसोफिला अचानक से कॉलोनी में डेवलप हुई, और उन्होंने उसको सिस्टमिक स्टडी किया कि ये किस तरह से आगे जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेशन कैरी हो रहा है। और बाद में H.J. मुलर 1946 में इन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड म्यूटेशन, यानी एक्सरे के प्रयोग के द्वारा उन्होंने म्यूटेशन इंड्यूस करने का प्रयोग किया और विभिन्न प्रकार की फसलों में अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन डाले, जिससे कि हाई यील्डिंग वैरायटी, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, इस तरह की फसलें प्राप्त हुई। तो ये H.J. मुलर, तो ये सभी वैज्ञानिक आते हैं, आपको ये नाम आना चाहिए, ह्यूगो डिब्रीज, TH मॉर्गन, H.J. मुलर, विच आर रिलेटेड विद द म्यूटेशन। कैरेक्टरिस्टिक की जहाँ तक बात करें म्यूटेशन की, तो सबसे पहला पॉइंट है जनरली म्यूटेशन जो है वो रेसेसिव होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? ये वाइल्ड टाइप से नॉर्मल टाइप में और नॉर्मल टाइप से वाइल्ड टाइप में। वाइल्ड टाइप क्या होता है और नॉर्मल टाइप क्या होता है वो समझ लीजिए। एक कोई नॉर्मल पॉपुलेशन है, मान लीजिए वो तुलसी है, उसमें अचानक से ऐसा परिवर्तन होता है कि जो जंगली तुलसी है उसके जैसा पौधा बन के तैयार हो जाता है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल टाइप से वाइल्ड टाइप हुआ है। और यदि जंगली तुलसी के अंदर कोई
पौधा जो विकसित होता है नॉर्मल तुलसी जैसा, तो हम कहेंगे वाइल्ड टाइप से म्यूटेशन हो गया, किसमें, नॉर्मल टाइप में म्यूटेशन हो गया। दूसरी बात है कि म्यूटेशन जनरली हार्मफुल रहते हैं, 99% म्यूटेशन हार्मफुल रहते हैं, 1% जो है वो यूजफुल रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। थर्ड है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट जो है वो बहुत कम होता है। म्यूटेशन होते तो अचानक से ही हैं, लेकिन बहुत कम दर से होते हैं। आप कह नहीं सकते कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई म्यूटेंट हो, नहीं, कई बार सैकड़ों साल लग जाते हैं और कई बार 2-4 साल में म्यूटेंट हमको दिखाई देते हैं। ऐसे जीन जो कि म्यूटेशन को, जैसे हमने कहा बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं म्यूटेशन के, तो कुछ जीन होते हैं, इन जीन को म्यूटेबल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेबल जीन कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे स्थान भी देखे जीन में जिनमें म्यूटेबल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इन स्थानों को क्या नाम दिया गया है? हॉट स्पॉट, जिनमें म्यूटेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। म्यूटेशन कैन ऑकर इन एनी टिश्यू, सेल और सोमेटिक और जर्मिनल, यानी ये शारीरिक सेल में भी हो सकते हैं, सोमेटिक में, और गैमेट निर्माण वाली सेल में, जर्मिनल सेल में भी हो सकते हैं। तो ये म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 क्लास है म्यूटेशन की। सबसे पहली क्लास है लीथल। लीथल मतलब होता है मारक। मारक मतलब ऐसा म्यूटेशन जिससे कि जो म्यूटेंट है उसकी जान चली जाती है। व्हेन म्यूटेशन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल दे आर कॉल्ड लीथल म्यूटेशन। दूसरे होते हैं सब लीथल, यानी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है कि 5 से 10% जो है वो बच जाते हैं इंडिविजुअल, 90% की डेथ हो जाती है, तो ये सब लीथल कहलाएगा। सब वाइटल म्यूटेशन में क्या होता है? ये भी 90% इंडिविजुअल को किल कर देते हैं। वाइटल म्यूटेशन क्या करते हैं? ये जीवित तो रहते हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक परिवर्तन फिनोटाइप में कर देते हैं। और सबसे आखिरी ये सुपर वाइटल म्यूटेशन। इस म्यूटेशन के द्वारा लाइफ इन्हेंस हो जाती है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी नॉर्मल जो व्यक्तियों में बीमारी हो रही थी इंडिविजुअल में, वो बीमारी उस म्यूटेंट प्राणी में नहीं होगी। इससे क्या होगा? बदली हुई परिस्थितियों में वो जिंदा रहेगा और आगे अपने संतानों में भी ये सुपर वाइटल म्यूटेशन को पास करेगा, जिससे कि वो एक नई वैरायटी बन जाएगी। ये वेरिएशन लाएगा और यही एवोल्यूशन का कारण बनेगा। तो ये क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं म्यूटेशन को, जो कॉजेज म्यूटेशन किन कारणों से होता है। तो 2 कारण होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस, अचानक से, यानी ये नेचुरल रहता है, प्राकृतिक रूप से जो म्यूटेशन होते हैं उनको नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं। और कुछ म्यूटेशन रहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जो कि पहले से नहीं होते, लेकिन हम केमिकल का यूज़ करके, रेडिएशंस का यूज़ करके इनको इंडिविजुअल में ला सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑकर नेचुरली विदाउट एनी कॉज, और ये इसमें बहुत स्लो होता है। मिथाइलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन का क्या हो गया? डीएमिनेशन हो गया, और मिथाइलेशन हो गया, यानी AUG उसमें आके जुड़ गया नॉर्मली। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज हायर इन यूकैरियोटिक देन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कम होता है, यूकैरियोटिक में ज़्यादा होता है। और ये बैक्टीरिया में UV लाइट के द्वारा ये म्यूटेशन हो जाता है, जब भी बैक्टीरिया UV लाइट के संपर्क में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये ट्रीटमेंट के द्वारा होता है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, फिजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके कारण जो म्यूटेशन होते हैं उनको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। और ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहाँ किए जाते हैं? म्यूटेशन का ब्रीडिंग प्रोग्राम में किए जाते हैं। हमें कोई हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर वाली फसल चाहिए। कैसे डिजायर्ड कैरेक्टर? हाई यील्डिंग होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो। इस तरह की जब भी आपको क्रॉप चाहिए तो आपको इंड्यूस्ड म्यूटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ केमिकल्स और फिजिकल रेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या प्राप्त होंगे? डिजायर्ड कैरेक्टर वाली ब्रीड, हाइब्रिड वैरायटी प्राप्त होगी। जैसे कि एक्सरे के द्वारा विभिन्न प्रकार की सीरियल्स में, अनाजों में एक्सरे के द्वारा म्यूटेशन करके और इंड्यूस्ड म्यूटेशन हमने किया। अब बात हम करेंगे कि टिश्यू के ऊपर, टिश्यू पर आधारित म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के टिश्यू रहते हैं, सोमेटिक और जर्मिनल। ए म्यूटेशन ऑकरिंग इन सोमेटिक सेल इज कॉल्ड सोमेटिक म्यूटेशन। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादातर होता है, और ये प्रोजेनी टू प्रोजेनी ज़्यादा है। जर्मिनल म्यूटेशन ये गैमीट प्रोड्यूस करने वाले जो सेल रहते हैं, चाहे टेस्टिस हो या ओवरी हो, इन सब में ये इस तरह का म्यूटेशन होता है। इसको जर्मिनल म्यूटेशन भी कहते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से होता रहता है।
इसके बाद जो है हम आगे का स्टडी करेंगे। थैंक यू।